हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं और ये जो है 69वीं और 68वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे हैं वह हूबहू आपका इस पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि वही प्रश्न आपको हम कराने वाले हैं। अगर अभी भी आप देरी है, आप वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा टीआरई 4 या बीपीएससी किसी का भी, तो आपके पास बिल्कुल समय कम है, क्योंकि 26 तारीख यानी कल का डेट जो है ऐसा बताया गया है कि कल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ शिक्षा मंत्री बताएंगे। चलिए, उसके साथ साथ हम लोग का पढ़ाई भी लगा रहना चाहिए, जरूरी है ये भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ करता था। यानी आप इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, इससे इसके आजू बाजू यानी आसपास के जो भी क्वेश्चंस होगा उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, मैथिली भाषा का विकास किसके शासन काल में हुआ था? यानी मैथिली भाषा जो है इसका विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो क्या उस समय पाल थे या गुप्त थे या मौर्य थे या फिर कर्नाट थे? तो आप कहिएगा सर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाट जो राजवंश थे उन्हीं के शासन काल में मैथिली भाषा जो था वह फली फूली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका क्या आंसर आ रहा है उसका भी कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा, बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ? यानी स्पष्ट कहें तो बिहार से बंगाल कब अलग हुआ, बात ये है, ठीक ना। तो 1905 में तो आपको पता है क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। 1911 में दिल्ली आपका राजस्थान राजधानी, और 12 में इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इसी समय, यानी ऑप्शन नंबर सी 1912 में क्या हुआ था, बंगाल जो था बिहार प्रेसिडेंसी से अलग होकर के एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि बिहार में सुजनी किस प्रकार की कला है? यानी सुजनी हम लोग बेडशीट को कहते हैं, यानी बिहार में सुजनी किसको कहा जाता है? तो बेडशीट को कहा जाता है। और बेडशीट पे जो आपका चित्रकारी किया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है? क्या चित्रकला कहते हैं या मूर्ति कला या बुनाई कला? तो नहीं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इस कला को क्या कहते हैं, कढ़ाई करना। यानी इसमें क्या किया जाता है, कढ़ाई किया जाता है इस सुजनी बेडशीट पर, और ये बहुत ज्यादा बिहार में फेमस भी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय बिहार के किस विश्वविद्यालय में फली फूली थी? यानी वज्रयान जो आप लोग को पता है, हिनयान महियान वज्रयान, यानी ये जो शाखा था विक्रम मतलब किस क्षेत्र में ये क्या हुआ था, फला फूला था? इस क्वेश्चन को आपको बताना है। तो आपको बात ये पता होना चाहिए, खगोल विज्ञान, तर्क शास्त्र और कानून, व्याकरण और दर्शन आदि अन्य विषयों को पढ़ाए जाते थे कहाँ पे? तो हो जाएगा आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उस समय ये वज्रयान के लिए क्या था, एक कला का केंद्र था, एक ज्ञान का केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्या कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो अपना पश्चिमी चंपारण जिला जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है, यहीं पे ये क्या है, अवस्थित है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है इसमें, इसी में आता है वाल्मीकि नगर प्रोजेक्ट। ये सभी नेपाल के तराई क्षेत्र, नेपाल के किनारे किनारे बसे हुए राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? यानी बिहार का कौन ऐसा जिला है जहाँ पे सोना पाया जाता है? तो कहिएगा क्या सिवान है या दरभंगा या पटना? तो नहीं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमुई। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर है? तो आपको पता है कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार की शोक नदी कहा जाता है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी कही जाती है और इसकी सहायक नदी कही जाती है। और जो त्रिवेणी नहर गुजरता है वह गंडक से गुजरता है, यानी नेपाल गंडक जो आपका नदी आता है बैराज से होकर के, उसी को कहते हैं त्रिवेणी नहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, बिहार की सबसे पुरानी चट्टान की प्रणाली कौन सी है? यानी बिहार में जो पुरानी चट्टान है उसकी प्रणाली क्या है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी ये आपका 69वीं और 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है।
तो आप इसको मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो ये किस प्रकार के चट्टान है, तो कहिएगा धारवाड़, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ये सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा पाया का है धारवाड़ चट्टान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। कह रहा विंध्य चट्टान प्रणाली का प्रमुख घटक कौन है, यानी विंध्य चट्टान जो है इसका प्रमुख घटक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो विंध्य चट्टान जो है ये आपका किस प्रकार का है, आप बताइए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए आप, और ऑप्शन देख करके बताइए विंध्य जो चट्टान प्रणाली है मुख्यतः किस प्रकार का है, तो बलुआ पत्थर होता है। क्या बलुआ पत्थर दिया है, तो बलुआ पत्थर भी होता है, यानी बी से बलुआ पत्थर, सी से चूना पत्थर हो जाता है, और डी से डोलोमाइट टाइप का हो जाता है, और क्वार्ट्ज टाइप का हो जाता है। या बताइए इसमें कौन सा, ग्रेनाइट नहीं हो जाएगा, बेसाल्ट, और ये नहीं होगा, ये होगा बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जो आपका विंध्यन चट्टान है बिहार का, ये बलुआ पत्थर टाइप का पाया जाता है, और इसमें साथ साथ आपको चूना पत्थर, डोलेमाइट और क्वार्टजाइट जैसे और सेल वगैरह पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का, बिहार में क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली का निर्माण किससे होता है, यानी क्वाटरनरी जो चट्टान की प्रणाली है यह किससे होता है, तो क्या ये ज्वालामुखी का लार्वा होता है, या फिर हिमालयी प्रायद्वीपीय नदियों का निक्षेप होता है, लहरों के, या फिर पवन के अपरदन का। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी, ये हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों के निक्षेप से बनती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बताइए इसका जवाब क्या होगा। बिहार के किस जिले में तृतीय चट्टान प्रणाली पाई जाती है। देखिए चट्टान से कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं। तृतीय चट्टान कहाँ पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ना ही आपका गया होगा, ना ही नालंदा, ना बेगूसराय, ये होगा कि अपना पश्चिमी चंपारण, जो बिहार के सबसे बड़ी जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि कोसी मैदान का औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, यानी जो कोसी है इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, और कोसी जो है बिहार की शुक नदी भी जानी जाती है। ये आपका समुद्र ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर ऊंची है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जवाब दीजिए जल्दी से। कह रहा 1937-38 में बिहार में बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, यानी जो बर्खास्त आंदोलन किया गया था ये 1937-38 में, तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप क्या कहिएगा, राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती, या अनुग्रह नारायण, या फिर श्री कृष्ण सिंह। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा, ये हमारे बहुत ही जाने माने यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो किसान आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं, वही बर्खास्त आंदोलन का क्या किए थे, नेतृत्व किए थे, संचालन किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका जवाब अपना शेयर कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब खोला था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब खोला था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 1632, यानी 1632 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1632 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, 1600 में तो ऐसे तो आया था ना, लेकिन ये 1632 में पटना में भी अपना एक कारखाना खोल दिया था। अगला प्रश्न बताइए, बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी किनको बिहार केसरी कहा जाता है, तो ये हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये तो आपके राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति हो गए, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह नहीं होंगे, और सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपके टेम्पररी जो अध्यक्ष थे वो हो गए, यानी संविधान सभा के जो आपके अस्थायी अध्यक्ष थे वो हो गए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये श्री कृष्ण सिंह जो थे इन्हें बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ऑन योर स्क्रीन, आप बताइए 1917 में महात्मा गांधी का जान बचाने वाला व्यक्ति, यानी महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किए थे, तो उस समय महात्मा गांधी का मतलब जान लेने का प्रयास किया गया था। रसोइया जो था उसके भोजन में जहर मिला दिया गया था,
तो उस समय रसोइया एक थे। ये तो आपको 1916 का जो अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन से, तो ये जा करके इन्फॉर्मेशन दिए थे। ये तीन कठिया प्रणाली और चंपारण की क्रांति से संबंधित, और ये जा करके बोले थे। तो उसके बाद से ये आए थे बिहार में। बिहार में आए थे तो इनको मदद करने वाले रसोइया थे जिनका नाम था बतख मियाँ। यानी बतख मियाँ ने इनका जान बचाया था 1917 में। और इस आंदोलन के समय वह क्या किए थे, इनको मतलब इनके भोजन में जहर मिला करके मारने का प्रयास किया गया था। तो जो ये रसोइया थे उनको धीरे से कह दिए थे कि सर आप खाइएगा नहीं, ऐसा ऐसा षड्यंत्र है। तो जा करके इनका जान बचा था। 17 नंबर प्रश्न, पंचायत समिति किस स्तर का पंचायत राज संस्था है? यानी जो पंचायत अ, समिति होता है तो क्या होता है, ये ब्लॉक स्तरीय निकाय होता है, ना ही ग्रामीण होता है, ना जिला, ना राज्य, ये होता है ब्लॉक स्तरीय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप बताइए कह रहा है क्या, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने किस कर का विरोध किया था? यानी जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो उस समय बिहार के लोगों ने कहा था कि हम लोग चौकीदारी कर नहीं देंगे। क्या? तो चौकीदारी कर हम लोग नहीं देंगे। यानी इसका डायरेक्ट विरोध किया था जब नमक आंदोलन सत्याग्रह चल रहा था। तो साथ ही साथ सरकार का विरोध करते हुए चौकीदारी कर जो था इसको देने से लोगों ने मना ही कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ऑन योर स्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फरवरी 1938 में श्री कृष्ण सिंह सरकार के किस कारण से इस्तीफा दिए थे? यानी कौन ऐसा कारण हो गया था जो इन्होंने क्या कर दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था? तो 1938 में आपको पता होना चाहिए वित्तीय संकट नहीं आया था, चुनाव हारे भी नहीं थे, और युद्ध का कारण भी नहीं था। ये था क्या? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये राजनीतिक कैदियों को न छुड़ाने के कारण। यानी राजनीतिक जो कैदी थे उनको नहीं छोड़ा पाए थे, जिस कारण से ये क्या कर दिए थे, अपना इस्तीफा दे दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान बचाने वाला, यानी वही एक बवारची थे बतख मियाँ। ये 68, देखिए आपका 69वीं बीपीएससी में भी पूछा हुआ है और वही 68वीं बीपीएससी में भी डबल पूछ दिया है। तो बतख मियाँ हो जाते हैं इनका जान बचाने वाले 1917 के समय। 1917 में जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, तिलकटिया प्रणाली और नील से संबंधित क्रांति के लिए। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उस समय बिहार के जो किसान थे उसका नेतृत्व करने वाले स्वामी विद्यानंद थे। इसमें आपका आयोग क्या चेक कराया है, 68 में, 68वें बीपीएससी में स्वामी विद्यानंद। हालांकि आपको पता होना चाहिए बिहार के ज्यादातर किसानी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो शाहजादा सरस्वती। ऑप्शन नंबर इसका ए चेक कराया गया है, तो आप इसका जांच कर लीजिएगा। यानी आयोग के माध्यम से आंसर क्या दिया गया है, तो ए दिया गया है, और यही हो सकता है। किसानों के लिए अगुवाई किए थे इन्होंने। 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है बिहार में स्वराज दल का स्थापना किसने किया था? यानी बिहार में जो स्वराज दल हुआ था तो बिहार में वही तो थे आपके बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति, बहुत ज्यादा बिहार में इनका नाम समझिए कि बहुत चरणों पे मतलब है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिहार विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यानी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी उसका स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, किस वंश के थे लोग, तो पाल वंश के थे। तो क्या पाल वंश के गोपाल थे क्या? नहीं मेरे भाई, गोपाल नहीं थे। ये थे कौन, तो ऑप्शन नंबर बी, ये धर्मपाल थे। और ये बहुत ही ज्यादा अपने समय के बहुत ही कर्मठ और क्या कहें मतलब कुशाग्र बुद्धि वाले शासक हुआ करते थे, बहुत ही शक्तिशाली, ब्रह्म चक्रवीर में कहते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल राजा हुआ करते थे। इन्हीं के समय में यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया गया था। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछ दिया तो आपसे हो सकता है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछेगा। तो उसका कमेंट कीजिएगा कि कब बनाया गया था और कितना बार
बख्तियार खिलजी वगैरह ने जाकर के उसे लूटा था। तो उसे बनाने वाले शासक का जो वंश था वह था आपका गुप्त शासन। और कौन थे, जरूर कमेंट कीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुआ करते थे। यानी बिहार, देखिए प्रथम और अंतिम पूछता ही पूछता। तो उस समय बिहार के जो राज्यपाल हुआ करते थे सर जेम्स डैविड शिफ्टन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड सर रेमिनेंसिस पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, यानी 67वीं 65वीं 63वीं ऐसे करके मतलब इसको पूछा है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में इसका क्या किया था, सृजन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, यानी बिहार का वह कौन सा सबसे पुराना गिरजाघर था, इसके बारे में बताना है। तो ये आपका ना होगा सेंट जोसेफ चर्च, और ना ही आपका क्राइस्ट चर्च, और ना ही सेंट माइकल। ये होगा कौन, तो पादरी हवेली। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र क्या कहा जाता था। यानी प्राचीन काल में गंगा का जो दक्षिणी भाग था उसे किस नाम से जाना जाता था। ये अंग नहीं था, मिथिला नहीं था, वज्जी नहीं था, ये था क्या, तो अपना सबसे बड़ा, यानी बात करें अंग, महाजनपद। महाजनपद में सबसे बड़ा जनपद जो था ये आपका मगध था, और यही दक्षिणी क्षेत्र का भाग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पटना महिला विश्वविद्यालय, यानी पटना में महिला विश्वविद्यालय का अनावरण कब किया गया था। और इस समय आपको बात पता होना चाहिए, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टलिक कार्मिक समाज की भी स्थापना की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका 1940, यानी पटना में आपका जो महिला विश्वविद्यालय इसका स्थापना 1940 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न का जवाब बताइए, बिहार का पहला नेतरहाट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। नेतरहाट जो ऊर्जा संयंत्र है इसको स्थापित कहाँ किया गया है, ठीक ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसी को, तो इसको तैरता हुआ सौर संयंत्र भी कहा जाता है, तैरता हुआ। तो नेतरहाट जो है आपका कहाँ पे है, तो दरभंगा में है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो कादिराबाद, दरभंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए आपका, करा 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस जिले की थी। यानी सबसे कम किस जिला में प्रति व्यक्ति आय देखा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ये सबसे कम जो था प्रति व्यक्ति आय शिवहर का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मिथिला मखाना का जीआई टैग कब दिया गया था। मखाना बहुत ही ज्यादा बिहार में फेमस है, तो ये मिथिला का जो मखाना था इसको जीआई टैग 2022 में दिया गया था, यानी अगस्त 2022। अगस्त 2022 में इसे दिया गया था जीआई टैग। ऑप्शन नंबर, ये भौगोलिक सांकेतिक क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो उस समय ये ज्यादा उस क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा फला फूला, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया। गंगा जल आपूर्ति योजना उद्घाटन 28 नवंबर 2022 को कहाँ किया गया। यानी गंगा जल आपूर्ति योजना कहाँ पे इसका अनावरण किया गया है, तो ये आपको बताना है कि गंगा जल जो आपूर्ति योजना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार द्वारा ये गंगा जल आपूर्ति का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ किया गया था, बोधगया में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शक्तिकरण स्तर कितना है। यानी ये शक्तिकरण बिहार के बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये 10 नहीं है, तो ये कितना है, तो कहिएगा सर 15.5। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाल्गु नदी किन दो नदियों की संगम पर है, मुहाने पर है। यानी किन दो नदियों के बीच में है, इसका संगम कौन कौन से नदी है,
गंगा सोन नहीं होगा, काशी कमला नहीं, बूढ़ी गंडक और गंडक नहीं हो सकता, ये मुहाना और लीलाजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच रेगुलरली एंड स्टेप बाय स्टेप एंड ऑल्सो आंसर कमेंट। और आप आंसर कमेंट भी किया करिए। कह रहा है बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना कहाँ की गई थी? जब अंग्रेज आया था उस समय बिहार में सबसे पहले चाय का बगीचा कहाँ लगाया गया था? किशनगंज, पूर्णिया ये नहीं था, कटिहार भी नहीं था, ये था कहाँ? ठाकुरगंज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए। 2001 और 11 की जनसंख्या वृद्धि के अनुसार जिलों का आरोही क्रम, यानी आरोही मतलब होता है बढ़ते, यानी सबसे उससे कम, उससे उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो ये आपका हो जाता है सबसे, इसमें से सबसे ज़्यादा किसका आरोही क्रम था? तो आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा का था। मधेपुरा है क्या कहीं? हाँ, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें नहीं, इसमें नहीं। यानी सबसे सिवान का था, उसके बाद बढ़ता हुआ किशनगंज का था, उसके बाद मधेपुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के कृषि आधारित उद्योग में किस उद्योग का प्रभुत्व है? यानी बिहार में जो कृषि आधारित उद्योग है, सबसे ज़्यादा किसका उद्योग, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका है? तो ये आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ये अनाज आधारित उद्योग यहाँ पे बिहार में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, और इससे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार किस जलवायु प्रकार में आता है? यानी बिहार का जो जलवायु है किस प्रकार का है? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी बिहार और उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है आपका CWG में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।